G Files, Big Debate. मैं अडानी के मीडिया प्लान पे बहुत ध्यान नहीं देना चाहता हूँ इस शो में, कम से कम। जैसा आपने कहा कि सेमिनार का विषय हो सकता है अगर मैं बहुत गहराई में जाऊँ इसकी डील की और वगैरह। लेकिन एक जो प्रक्रिया शुरू हुई थी 2012-13 में, जब अंबानी ने एक्वायर किया TV18, तो वो बुलडोजर जब चलना शुरू हुआ था, तो वो बुलडोजर ने अब इमारत जो है वो काफ़ी गिरा दी है मीडिया की। अनिल जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ एक बैकग्राउंड के साथ कि थोड़ा सा इसको बड़े कैनवास में अगर हम डिस्कस करें कि लोकतंत्र की सेहत, लोकतंत्र का जो लिटमस टेस्ट है वो मीडिया की आज़ादी है। मीडिया कैसा है आपके देश में, उससे पता लगता है कि आपका लोकतंत्र कैसा है। 180 देशों के इंडेक्स में भारत का स्थान 150वां है, और उस 150वें स्थान पे आसपास कोई लोकतांत्रिक देश नहीं है। मैं उस पूरे जो मीडिया में सुबह दोपहर शाम हम देखते हैं, इसकी चर्चा संजय जी ने की, उसका सार यही है कि 150वां है। तो ये जो मीडिया का परिदृश्य है, और ये जो अब अडानी का एक्विजिशन हो रहा है, जो प्रक्रिया शुरू हुई है, तो अब ये क्या फुल सर्किल माने कि बुलडोजर पूरा चल गया? प्रशांत जी, संजय भाई ने ठीक कहा, मामला बड़ा विकट है और टेढ़ा है। कहां से शुरुआत करें? चलो हिटलर से शुरुआत करते हैं। जब जर्मनी में हिटलर जो है अपने पैर फैला रहा था, तो गोबल्स ने क्या काम किया? गोबल्स ने काम किया, दो तरह के काम किए। हिटलर के योगदान को मैं बहुत बड़ा योगदान मानता हूं मीडिया के लिए, क्योंकि उससे एक इंडस्ट्री का भी जन्म हुआ। क्योंकि मैं अभी जर्मनी में था तो मैंने बहुत लोगों से बात की, हिटलर का एक रिवाइवल का कॉन्सेप्ट भी आया। वो बात बदल जाएगी। एक तो रेडियो का बड़ा प्रोडक्शन हुआ। अगर आप याद करें, हमारे जो फोर फादर्स थे 1933, 34, 35 में, तो जर्मन रेडियो, और रेडियो कंपल्सरी था, और रेडियो के लाइसेंस से बताया जाता था कि इस समय बुलेटिन होगा, आप सुनिए। और लोगों से घर से पूछा जाता था कि अच्छा आपने रेडियो सुना? तो लोग इतने भयभीत होते थे उन दिनों कि रेडियो तेज करके मोहल्ला सुनता था कि अमुक आदमी रेडियो सुन रहा है, वो ये माफ करे, उद्घोषणा हो रही है। बहरहाल, जब राजा और राजपाट और जो राजपाट चलाने वाले लोग होते हैं, उनमें जब असुरक्षा का भाव होता है, अंदर से भी और बाहर से भी, तो वो प्रचार को, जो दूसरे प्रचार माध्यम हैं, उनको बंद करना शुरू करते हैं। वो चाहते हैं जंगल में उन्हीं की आवाज सुनी जाए। मिलिट्री डिक्टेटरशिप में तो ये बहुत आसान होता है, लेकिन लोकतंत्र में थोड़ा मुश्किल होता है। मैं अब आता हूं तुरंत 2007 पे, आदरणीय माननीय प्रणय रॉय की कंपनी पे, राधिका रॉय प्रणय रॉय की कंपनी, जिसमें कि 55% शेयर है, उसको एक कंपनी खरीदती है, एवीसीएल। उस कंपनी का नाम है, मैं आपको बता रहा हूं, विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड। उस कंपनी में एक कंपनी और आती है, उस कंपनी का नाम है कुछ सिहाना रिटेल कंपनी। उस कंपनी में एक कंपनी और आती है, रिलायंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। उसमें एक आदमी और आता है, उसका नाम है महेंद्र खटाना या कुछ इसी तरह का नाम है, नाम मैटर नहीं करता है। एक आदमी और आता है, उस आदमी में फिर एक और एक्टिविटी आती है, रिलायंस 4G का कॉन्ट्रैक्ट आता है। आप मुझे बताइए,
प्रणय रॉय क्या भांग का कटोरा पिए हुए बैठे थे जब 400 करोड़ रुपया उनको इंटरेस्ट फ्री लोन मिला था? वो कंपनी तो उसी दिन टेक ओवर हो गई थी जिस दिन उसने कंपनी ने ये बीपीसीएल ने 400 करोड़ रुपया इंटरेस्ट फ्री लोन दिया। दुनिया में मैंने प्रणय रॉय को बहुत देखा है क्योंकि मैं दिल्ली स्कूल की प्रोडक्ट हूं और प्रणय रॉय भी दिल्ली स्कूल की प्रोडक्ट है। मैंने उनको फिएट में भी चलते हुए देखा है बैग लेके, और उनकी गुर्बत के दिन भी देखे हैं, और जिस तरह से वो उनका दूरदर्शन में पदार्पण हुआ सुमन दुबे एंड कंपनी के माध्यम से, वो भी देखे हैं। तो हम ये साधुओं की बात नहीं कर रहे हैं। किस बात की पीड़ा है हमको? एनडीटीवी टेक ओवर हो गया, हमको तो पीड़ा नहीं है, क्योंकि जब आप कॉर्पोरेट वॉर में थे, आप तो बच्चे नहीं थे। आपको जब 400 करोड़ रुपए इंटरेस्ट फ्री मिला, तो जिस दिन इंटरेस्ट फ्री मिला उसी दिन आपने एग्रीमेंट साइन किया आदरणीय माननीय मुकेश भाई की कंपनी से कि जिस दिन भी चाहेंगे आप पैसे नहीं दे पाओगे तो ये इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे और हम इसको बेच लेंगे। सिंपल सा लॉजिक था। इसका मतलब उसी दिन आपने वो कंपनी बेच दी, क्योंकि कांग्रेस के राज में, आदरणीय माननीय चिदम्बरम जी के राज में, जब आपका पेट्रोलिस था तो 400 क्या 4000 करोड़ रुपए भी गारंटी करने को कौन से मुश्किल थे। और जब सीपीएम का आपको सपोर्ट था और आपकी जो पत्नी है वो सीपीएम वृंदा कारत जो है उनकी बीवी है, तो ऐसे में तो कोई मतलब नहीं। तो ये कॉर्पोरेट रिश्तों के घालमाल में इतनी पीड़ा देश में नहीं है। अडानी जी हैं, उन पे 2,31,000 करोड़ रुपए का लोन है इक्विटी का। अगर आप देखें पूरे देश का, बैंकों का, उनको कहना ही चाहिए। संजय कुमार ने कहा कि 30 बिलियन डॉलर हो जाएगी। मैं आदरणीय माननीय अडानी जी जो है, गौतम अडानी जी भले आदमी है, मिलते बड़ी विनम्रता से मिलते हैं। उन्होंने 30 क्यों कहा? 60 कहना चाहिए था। गुजरात के चुनाव में तो 60 बिलियन डॉलर हो जाएगी। कम से कम नरेंद्र मोदी का मनबल बढ़ता। हो क्या रहा है? द क्रक्स ऑफ दिस मैटर इज, आपने दर्शकों को समझाने के लिए, नरेंद्र भाई को आप कौन से दो मीडिया थे? एक एनडीटीवी था और एक राघव बैल था। राघव बैल बिजनेस देखते थे, उनके 34 वर्टिकल्स थे, तो वो तो आप मुकेश भाई को दिलवा दिए, ले लिया उन्होंने। दूसरा वर्टिकल क्या बचा? एनडीटीवी का वर्टिकल बचा। एनडीटीवी का वर्टिकल तय हुआ मुकेश भाई से, हुआ होगा हमको जानकारी नहीं है, लेकिन पर्दे के नेपथ्य में, समुद्र के किनारे बम्बई में इस तरह की बातें बहुत होती है कि चलो एक काम करो, एनडीटीवी इसको दे दो, ये 400 करोड़ रुपए तुम्हारा है, कहीं हम और फिट कर देंगे और तुमको दे दो। हो गया, डील हो गई। हिंदुस्तान टाइम्स तो ऑलरेडी मुकेश भाई के रिलेटिव है, उनके गोवा के जो रिश्तेदार हैं सलगांवकर, उनकी बहन या बेटी के साथ रिश्तेदारी। टाइम्स ऑफ इंडिया की बात नहीं करेंगे, लेकिन हम ये कहेंगे समुद्र से खबर आ रही है, ऐसा है, सुनने में आ रहा है कि दोनों भाई के बीच जो है प्रेम संबंध ठीक नहीं है। इसका इशारा मैंने शुरू में दिया था। नहीं, मैंने कहा दोनों भाइयों के बीच में प्रेम संबंध ठीक नहीं है। दोनों भाई भी वर्टिकली तो कुछ सुना है कि ऐसा, मतलब ऐसा आरोप भी है, ऐसा खबर भी है। बड़ी कंपनी है, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि बड़े हाथ हैं उन लोगों के, लेकिन ऐसा सुना जा रहा है। तो बचा क्या? तो होता क्या है, जब आपके इंफॉर्मेशन टूल्स आपके खिलाफ हों तो आपको, आरएसएस का ये मानना है कि हम तो 50 साल राज करने के लिए आए हैं, तो 50 साल जब राज करने के लिए आए तो आपको एक गोबल्स नहीं चाहिए, कई गोबल्स चाहिए। वो गोबल एनडीटीवी है, वो गोबल्स टीवी 18 भी है, वो हिंदुस्तान टाइम्स भी है, टाइम्स ऑफ इंडिया भी है, इंडियन एक्सप्रेस भी है, हिंदू भी है। पूरे देश के 2.5 साल के अखबार अगर आप एनालाइज करेंगे तो सब दंडवत है, लेट गए। तो ऐसे में ये जो प्रलाप हो रहा है मीडिया में, तथा कथित जो सेंटर लेफ्ट राइट, हमको तो पता नहीं, ना हमने भी पढ़ा ना सेंटर लेफ्ट के बारे में, हम तो सीधे साधे पत्रकार हैं, सीधी सीधी बात करते हैं। हम आपसे भी ऐसी बात कर रहे हैं। ये प्रलाप क्यों है? जब ये तय हो गया 2014 के बाद, 2009 बल्कि,
मनमोहन सिंह के 2004 प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो देश को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ले जाना है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो प्राइवेट डोमिनेंस की एंटी पूंजीवादी फोर्सेस हैं, उन पे तो बुलडोजर चलाना पड़ेगा ना। अच्छा, प्रणय रॉय कौन से मना कर रहे थे? प्रणय रॉय को डील करना नहीं आया नरेंद्र मोदी जी को, इतना सा अंतर है। अदरवाइज प्रणय रॉय को दूरदर्शन के 10-12 प्रोग्राम और दे देते, कुछ पैसे 1-2 हजार करोड़ रुपया और दे देते, तो ये तो सस्ते में छूट जाता था। बेकार गौतम अडानी भाई के पैसे इतने खर्च कराए। जो संगीत सुनना चाहते प्रणय राय सुना देते, उनको तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन अनिल जी, वो आप मेरे को बताइए, रॉक फेलर कंपनी की जैसी से मेगा सह पुरस्कार, मैं उसको मेगा हाया है कहता हूं, ड्रग माफिया का सबसे बड़ा पर्दा, तब अवार्ड लेने वाले लोग अपने सर पे तमगा बांधते, हम जर्नलिज्म का परचम लहरा रहे हैं। आप मेरे को बताइए ना, एनडीटीवी ने इस देश के समाज के लिए कोई एक आमूल चूल समूल परिवर्तन का कोई एजेंडा चलाया हो? नहीं चलाया। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। अखबार क्या हो गया है कि इस 2004 के बाद से, उससे पहले भी अखबारों का वो रोल कभी हिंदुस्तान में रहा भी नहीं। अदरवाइज तो आप अमेरिका में देखिए, कैलिफोर्निया जैसा शहर सिर्फ एक अखबार बसा देता है, अखबार के दम पे शहर बस जाता है। ऐसी ताकत ही नहीं इन यहाँ के अखबारों में। इन अखबारों में प्रशांत जी, संजय जी, अजय बोलेंगे, सामाजिक सरोकारों से हट करके पूंजीवादी कुव्यवस्था का पोषण का जो चरित्र उभर करके आ रहा है, वो पीड़ाजनक है, दुखदायी है। दूसरे राउंड में बात करेंगे, जयंत को सुनेंगे। G Files, Big Debate.